हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आज दीपावली है और दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और भगवान राम जब अयोध्या लौट के आए थे, उनकी जीत की खुशी में हम लोग ये दीपावली का पर्व मनाते हैं। और त्यौहार हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नया उमंग लेके आते हैं, हमें रिचार्ज करते हैं कि हम अपने ड्रीम की तरफ, अपनी टारगेट की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ कड़ी मेहनत और बिना डरे हुए फिर से वापस लग जाए। तो बच्चों, बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, खासकर जो बच्चे इस साल एग्जाम लिखेंगे 2025 के अंदर में, क्योंकि अब अक्टूबर भी लगभग कम कंप्लीट होने वाला है, खत्म होने वाला है और नवंबर स्टार्ट होने वाला है। देखा जाए तो 3 मंथ उनके हाथ में है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी फॉर तो एग्जाम ही रहेगा बच्चों। इस मोमेंट पे मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे डर की वजह से, फियर की वजह से प्रिपरेशन को लीव कर देते हैं। तो बेटा, लीव नहीं करना पहला स्टेप तो ये मैं बोलूंगा, क्योंकि किसी के बारे में, किसी का रिजल्ट पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, किसका कितना रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि बिना डरे हुए, बिना फियर के, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए, लास्ट तक लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ आपके हाथ में आएगा। ठीक है, क्योंकि गेट ही तक एग्जाम नहीं है कि गेट का एग्जाम हो गया उसके बाद अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई है। क्योंकि गेट के बाद बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। ठीक है, ट्रिपल आईटी दिल्ली का एग्जाम आएगा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम आएगा, आईआईटी कोलकाता का एग्जाम आएगा, बिट्स का एग्जाम का आएगा, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखेंगे। यदि आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, कहीं ना कहीं जाके आप सेटल हो सकते हैं। अभी ये बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कि मुझे बिट्स नहीं जाना है, वहां पे हाई फीस है, या ट्रिपल आईटी हैदराबाद नहीं जाना है, वहां पे हाई फीस है, या दिल्ली नहीं जाना है, वहां पे हाई फीस है। ये सब दिमाग में नेगेटिव थॉट मत रखिए। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल इशू है। एग्जाम की तैयारी करते रहिए, बस प्रिपेयर करते रहिए। जिनकी बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और वो हाईली मोटिवेटेड होंगे, तो उनको तो वैसे ही भी लगे रहने की जरूरत है, और लगे भी होंगे वो, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। लेकिन जिनकी प्रिपरेशन मीडियम में है, या थोड़ा सा उनको लग रहा है कि अभी उतना प्रिपेयर नहीं कर पाए, उनको भी मैं ही बोलूंगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचना है। नवंबर लास्ट तक भी कंप्लीट करते तो बिल्कुल मत डरिए। ठीक है, दिसंबर मिड तक भी जाते हैं तो भी मत डरिए, आप बस लगे रहिए। कोशिश करिए कि पहला स्टेप है सिलेबस जल्दी जितना ज्यादा कवर हो पाए। सर, 2-3 सब्जेक्ट छूट रहे हैं, ये 2-3 सब्जेक्ट छूट रहे हैं तो बेटा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस बेटेस देख लो, उस बेटेस क्या है, मैथ्स अपनी कवर कर लो आप, चूंकि उसका बेटेस हाई है। टेक्निकल में 1-2 पेपर आपके छूट रहे हैं, छोड़ दो, क्योंकि पूरा पढ़ के नहीं भी जाएंगे तो भी अच्छी रैंक आप ला सकते हैं। और लेके आए लोग, ठीक है, लेके आए लोग। ऐसे भी स्टूडेंट हमारे पास में थे, लास्ट ईयर भी थे, जिनकी रैंक 6 सेमेस्टर में 400 के आसपास आ गई थी, सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। इससे पहले भी काफी लोग ला चुके हैं। अच्छा, फिर वो एक साल और तैयारी किए, फाइनल ईयर के अंदर में आने के बाद वो बोलते थे सर पता नहीं कैसे रिजल्ट आ गया इतना अच्छा, क्योंकि ये पॉइंट मुझे नहीं आता था, ये पॉइंट नहीं आता था, ये पॉइंट नहीं आता, ये सब्जेक्ट में मेरा वीक था। तो बेटा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने सब्जेक्ट आप किए उतने अच्छे से करिए, उसके क्वेश्चन बनने चाहिए, उसके पीआईक्यू बनने चाहिए, उसके टेस्ट में मार्क्स आने चाहिए। तो पहला स्टेप है सिलेबस कवर करो। 1-2 सब्जेक्ट आपका लीव हो रहा है किसी कारण से, उनको छोड़ दो। और जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और चल रही है, या मीडियम में भी, जिनका टेस्ट में दे रहे होंगे, टेस्ट में 50-60% आ रहे होंगे, उनको रुकने की जरूरत नहीं है। बस उनको अपनी रेस में बने रहना है तब तक जब तक जीत हासिल ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, यार इतना तो आ ही रहा है, उतना तो आ ही जाएगा। नहीं, रेस है भाई, लास्ट तक दौड़ना पड़ेगा। लास्ट तक जब तक हम बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर लेते तब तक हमें लगा रहना, चाहे हमारी प्रिपरेशन किसी भी वे में हो, कितनी कितनी भी किसी भी लेवल पे हो। तो जिनकी अच्छी चल रही है उनको भी वहां तक पहुंचना है और वहां तक लगे रहना है। ठीक है, कंफर्ट जोन में नहीं आना है। और जिनकी प्रिपरेशन थोड़ा सा मीडियम है या लो है, उनको भी लगे रहना है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। और लास्ट ईयर भी हमारे बहुत सारे बच्चों को मिली, गेट में अच्छा नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं अलग एग्जाम में अच्छा कर पाए। ठीक है, लोग हो सकता है अलग अलग बातें बोले, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ यार, मैं तो पहली बार, मैं 19 ईयर्स हो गया इस फील्ड में मुझे रहते हुए, मैं देख रहा हूँ यार, कोई बिट्स में गया उसका भी नुकसान नहीं, कोई ट्रिपल आईटी बंगलौर गया उसका भी नुकसान नहीं हुआ। प्लेसमेंट लगभग, क्योंकि सबका टारगेट रहता है मेनली प्लेसमेंट, कि एक अच्छा हमें प्लेसमेंट लग जाए और प्लस एक क्वालिटी एजुकेशन हमें मिल जाए। जो मैं जहां पर वीक हूँ, जिस एरिया में, वो मेरा एरिया स्ट्रांग हो जाए। इन फ्यूचर जो लाइफ में आने वाला है, चीजें आने वाली हैं, ठीक है, जो मॉडल्स आने वाले, उसमें मैं फिट हो पाऊँ। तो इसके लिए हम हाई स्टडी करना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए मैं यही बोलूंगा, बिल्कुल मत डरिए, लास्ट तक लगे रहिए। तो सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, पीआई को प्रॉपर्ली सॉल्व करिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट से ही सभी को बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये मैं बोलूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। टारगेट करिए स्टार्टिंग में, जो टेस्ट में, जो आपके पास टेस्ट है उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी मत डरिए, और देते रहिए, उसको एज ए प्रैक्टिस लीजिए, धीरे धीरे मार्क्स आपके बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब चूंकि नवंबर आ चुका है ना, तो थोड़ा सा तेजी से आपको टेस्ट देने हैं, रिवीजन करने हैं, पीआई को सॉल्व करने हैं। सबको ये बोलना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट
जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं भी स्टार्ट किए, जितनी भी प्रिपरेशन है, 100% प्रिपरेशन किसी की नहीं होती है। दिसंबर 1 से अपना मॉक टेस्ट देना सभी लोग स्टार्ट कर दें, बिगिन कर दें, बिल्कुल बिना डरे हुए। मार्क्स कुछ भी आए, लेकिन आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान सुनिएगा आप लोग। मॉक टेस्ट 1 दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही बिगिन कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग मार्क्स कम रहेंगे। हो सकता है 30 मार्क्स आ जाए, 40 आ जाए, 50 भी आ सकता है। तो हमें डरने की जरूरत है। 7-8 टेस्ट ऐसे ही जाएंगे आपके स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हफ्ते में 2 टेस्ट मॉक दीजिए आप। जितने सब्जेक्ट आप कर चुके उतने से दीजिए आप। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो यार, 100% प्रिपरेशन किसी की नहीं होती। 100% मार्क्स आप ला भी नहीं सकते हैं, रैंक 1 भी नहीं लेके आ पाता है। 80+ ही मार्क्स उनके भी रहते हैं, ठीक है। तो यदि आप, मैं यही बोलता हूँ, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप 80+ मार्क्स ला पा रहे हैं, आप 90+ ला पा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन किसी कारण से आप उतने मार्क्स नहीं ला पा रहे, या आपको लग रहा है मेरा प्रिपरेशन मीडियम में और लो में है, तो सबसे पहला टारगेट आपका ही होना चाहिए कि हर टेस्ट में 50% मार्क्स आने चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो कोशिश कैसे करेंगे? जब एर्ली टेस्ट स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे मार्क्स आपके गजली के होंगे, बढ़ेंगे। और आपको बाद में लगेगा अच्छा हुआ तुम्हें स्टार्टिंग से लगे रहा, भले ही स्टार्टिंग मेरे मार्क्स कम आए, लेकिन अब मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो इसलिए बस लगे रहिए और टेस्ट देते रहिए, मॉक्स प्रॉपर्ली देते रहिए। दिसंबर से बिगिन कर दीजिए, बिल्कुल लेट मत करिए। जितने भी सब्जेक्ट हो चुके हैं उसके हिसाब से दीजिए। देखिए उसमें, उसको मॉक में देने में कितने नंबर्स आते हैं। टारगेट 50% मार्क्स रखिए। जब 50% मार्क्स आने लगे, तब फिर आप 60 और 70 की तरफ मूव करिए। फिर अपनी कमियों को देखिए, अपने बिग पॉइंट को देखिए, ठीक है। अपने डाउट्स को देखिए, कहाँ पे डाउट आपको ज्यादा आ रहा है, उनको रिवाइज करिए, उन एरिया को स्ट्रॉन्ग करिए और वापस टेस्ट लिखिए। 101% आपके मार्क्स बढ़ेंगे और लास्ट में आपको लगेगा यस, अब मेरा होने वाला है गेट के अंदर में। हो भी जाता है, जो कितने सालों से मैं देख रहा हूँ, जिसके बच्चों के मार्क्स कंसिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक ठाक नंबर्स आने लगते हैं, मतलब 60 के आसपास या 50-55+ मार्क्स आने लगते हैं, लोग गेट आराम से निकाल लेते हैं। और जितना ज्यादा अच्छा कर पाते हैं उतनी अच्छी बात है यहाँ पर है। इस टाइम में सबसे ज्यादा रहता है रिजल्ट का प्रेशर, सभी बच्चों पे रहता है। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चली उनको भी प्रेशर रहता है, यार मैं कैसे कितना अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। और जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी मीडियम में या लो में है, उनको भी एक प्रेशर रहता है, खासकर उनको डर लगता है रिजल्ट से, रिजल्ट क्या होगा। तो मैं सबको एडवाइस करूंगा, रिजल्ट बिल्कुल मत सोचिए। एक प्रोसेस है एग्जाम का, एग्जाम देने का प्रोसेस है, सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, पीआईक्यू सॉल्व करना है, टेस्ट देना है। इस प्रोसेस को एंजॉय करिए, 100% आपको रिजल्ट आएगा। डरिए मत, इससे घबराइए नहीं, ठीक है। प्रेशर मत आइए कि लोग क्या सोचेंगे। लोग तो हमेशा वैसे भी सोचते रहते हैं आपके बारे में, इससे उसको सोचने की जरूरत है, सोचने दीजिए। लोग क्या कहेंगे उसके बारे में नहीं सोचना है, बस आप लगे रहिए। क्योंकि जितना ज्यादा लगे रहेंगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन से फाइट करेंगे, उतना ज्यादा आप सक्सेस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब बनाइए आप, ठीक है। वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको? पीआईक्यू से मिलेंगे, टेस्ट से मिलेंगे, और बुकलेट्स वगैरह कुछ है उनको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं है तो बस पीआईक्यू 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 और टेस्ट, इन दो पे फोकस रहिए। इतने से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि आपके कंसेप्ट बन चुके हैं तो। इससे देने से आपका प्रेशर रिड्यूस होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेशन आएगा। जैसे से 50+ मार्क्स आप गेन करना स्टार्ट करेंगे, और आपके डाउट भी बहुत सारे क्लियर होंगे। जो आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उनको आप अप्लाई कर पाएंगे। इससे टेस्ट से बिल्कुल घबराइए नहीं। वही आपको एक है कि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा। जो आप पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई करना सिखाएगा आपको, ठीक है। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। और पीआईक्यू को भी एज ए टेस्ट आप दे सकते हैं कि आप 15 साल का पेपर डाउनलोड कर लिए और एक एक टेस्ट लेके बैठ गए, आप उसको भी आप दे सकते हैं। तो बेटर है कि आप लगे रहिए, लास्ट तक लगे रहिए, और टेस्ट आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी खासकर अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, उनको भी बहुत सारे बच्चे क्या मैं देख रहा हूँ ज्वाइन तो पहले कर लेते हैं, लेकिन रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। रिलैक्स मोड में मत रहिए, खासकर जो फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चे हैं उनको भी ट्राई करना है यार, कम से कम क्वालिफाई तो हो जाओ, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा तुम में, ठीक है। इतना रिलैक्स क्यों हो रहे हो? और अभी जितनी ज्यादा प्रेशर लेके आप तैयारी कर लोगे, तो नेक्स्ट ईयर 26 के लिए उतना आपका बर्डन कम हो जाएगा। उनको भी रिलैक्स नहीं रहना चाहिए, बहुत ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कॉलेज के फंक्शन में, कॉलेज के क्लब में, जिसका बाद में आपको खुद विजुलाइज होगा यार ये सब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सब मेरी लाइफ में कुछ फायदा नहीं करने वाली है, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे इससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। अरे यार, तुम एक अच्छी कंपनी में जाओगे, तुम्हारा पर्सनालिटी में वैसे डेवलप हो जाएगा, नॉलेज रहेगा तो। क्या आपको नॉलेज बढ़ रहा है? एप्पल की कंपनी आपको कॉलेज में आके लेके जा रही है? क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट लेके जा रही है? क्या अमेजॉन लेके जा रही है आपको? क्यों भटक रहे हो यार? सिर्फ कोडिंग कोडिंग करने से देखो प्लेसमेंट भी तो नहीं हो रहा है, और जो कंपनियां आती थी वो भी आना बंद कर दी हैं। इसलिए आप तैयारी में डिसीजन लिए हैं कि आपको तैयारी करना है, आपने फीस जमा किया है, तो एटलीस्ट ट्राई करना है सभी बच्चों को कि एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाओ। और अच्छी रैंक ला पाते हैं तो और अच्छी बात है। जैसे 3 महीने जो है सिलेक्टिव सब्जेक्ट करके भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप मैथ्स एप्टीट्यूड कवर कर लीजिए, आप कवर कर लीजिए 3-4 सब्जेक्ट, उससे भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो टारगेट करिए, और जो बच्चे गाइडेंस लेना चाहते हैं कभी भी मैसेज कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनको फुल फुल आपको गाइडेंस मिलेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट करने से हम क्वालिफाई कर सकते हैं बच्चों। और खासकर जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, अभी वो भी लोग ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अपने भिलाई का इन्वायरमेंट वैसे भी गेट को लेकर काफी अच्छा है, जो कि रिजल्ट यहाँ पे हर साल
और प्रोड्यूस होता है, अच्छा प्रोड्यूस होता है, अच्छा परफॉर्म करते हैं बच्चे, खूब मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत इस साल भी करेंगे, लोग लगे हुए हैं, देखिएगा आप आने वाले समय पर। तो थर्ड सेम वाले बच्चे भी कोशिश करें, ज्वाइन कर चुके हैं वो भी रिलैक्स मोड में रह रहे हैं, वो अपने सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं, खासकर उनके सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट रहते ही हैं जो गेट में भी रहते हैं, उन पे फोकस करें, उनको कंप्लीट करें। और अपने पास तो अब तो हर सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड अवेलेबल है बच्चों, तो उसको भी आप भरपूर यूज करिए, जिससे कि आप सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम में कवर कर सकें, एनालाइज कर सकें और आगे अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इंजॉय करके पढ़िए, मतलब सब्जेक्ट के डेप्थ को समझिए। जहां पे आपको लगता है बुक्स की जरूरत है, क्योंकि आप थर्ड सेम में अर्ली ज्वाइन किए यार, आपको तो घबराना नहीं है, बस पहला स्टेप है नोट्स बनाओ, सुंदर नोट्स बनाओ, अच्छा नोट्स बनाओ, अच्छे कंसेप्ट सीखो। जहां पे लग रहा है यार इसमें और कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, आपको लग रहा है, तो उस केस में आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है। तो बच्चों बस लगे रहना है, और अपने अंदर, जैसे आप देखते हैं कि हमारा दीपावली एक प्रकाश का त्योहार है, दीप का त्योहार है, दीप जैसे जलता रहता है अपने आप को, और प्रकाश अ, अ, प्रकाश जो होता है चारों तरफ फैलते रहता है, उसी तरीके से आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उस दिए को, अपने अंदर के दिए को जला के रखिए, जिससे कि आने वाले समय पे आप भी अपने सोसाइटी के अंदर में एक प्रकाश फैला सके, आपके जूनियर्स, आपके भाई बहन छोटे बड़े, या आपके रिलेटिव्स आपसे मोटिवेट हो सके, आपसे मिलने आए, आपसे बातचीत करने आए, भैया मुझे भी गाइड करो। ठीक है, तो इसलिए आपको भी अपने अंदर का प्रकाश अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, मेन है डिसिप्लिन, ये तो वर्ड याद कर लो, मोटिवेशन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहेंगे तो 101% आपको अपना टारगेट मिलेगा बच्चों। तो सभी बच्चे लगे रहे मेहनत से और सेल्फ कॉन्फिडेंस से, और डिसिप्लिन में रहकर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ लग के तैयारी करते रहिए। 100% आने वाले वक्त में आपका जो टारगेट है, आपका जो ड्रीम है, 101% आपको मिलेगा बच्चों। ऑल द बेस्ट, लगे रहना। हैप्पी दिवाली टू ऑल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।